नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आपका अपना चैनल जहां आपको मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की भर्ती आई है इंडियन कोस्ट गार्ड में, यानी भारतीय तटरक्षक बल में भर्ती आई है। इसके लिए 10th पास की भी वैकेंसी है, 12th पास की भी वैकेंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आपके पास 10th है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तब भी आपके लिए वैकेंसी है। आज हम आपको इन वैकेंसी की पूरी जानकारी देंगे, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके अलावा आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और कितने स्टेज में होगा, क्या क्या मांगा गया है, उन सब के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। चलिए शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और वैकेंसी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की आई है। 1/2022 बैच है आपका, और फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक, और ऑनलाइन ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात हम कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, यानी फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। महिला कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकती हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे नाविक जनरल ड्यूटी, यानी नाविक जीडी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप 12th पास होनी चाहिए, मैथ और फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो 10+2 में जिन कैंडिडेट के पास मैथ और फिजिक्स दोनों हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। जिनके पास मैथ नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, साथ ही आपके पास फिजिक्स होना जरूरी है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो इसके लिए आप 10th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, आप एलिजिबल हैं। वहीं यांत्रिक के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपने डिप्लोमा कर रखा हो 3 साल का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में 3 साल का या फिर 4 साल का, या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, वो भी एलिजिबल माने गए हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दोबारा सुन लीजिए। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आप 12th पास होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। यांत्रिक के लिए 10th के बाद आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो 3 साल का, अगर 12th के बाद किया है 2 साल का डिप्लोमा लेटरल एंट्री से, वो भी अलाउ किया गया है। और ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, ये ब्रांच अलाउ की गई है। अगर हम बात करें कि जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए कौन कौन से डिप्लोमा वाली जो ट्रेड है वो अलाउ की गई हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, पावर सिस्टम में जिन्होंने कर रखा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर वाले भी अलाउ किए गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। ये बात हो रही है यांत्रिक की। यांत्रिक के लिए ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरीन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी आई है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर की, वहां पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी ट्रेड अलाउ की गई है किसके लिए? यांत्रिक के लिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट 28 से लेके 22 साल। नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए आपका जन्म 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2004 के बीच में हुआ हो। SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, और इसमें केंद्र सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, राज्य वाला अलाउ नहीं है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका जन्म 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2004 के बीच में हुआ हो, तो नाविक डीवी के लिए एज काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2000 से। वहीं नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए 1 फरवरी 2000 से एज लिमिट काउंट की जाएगी। अपर एज में रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का मिलेगा केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, यानी जो केंद्र सरकार के आरक्षण के नियमों में आते हैं उन्हीं को मिलेगा, राज्य वाला आरक्षण लागू नहीं होगा। वैकेंसी अब हम डिटेल में देख लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी में सामान्य की 108 वैकेंसी है, EWS की 26 है, OBC की 67 है, ST की 19 है, SC की 40 है, टोटल 260 वैकेंसी है नाविक जनरल ड्यूटी यानी 12th में जिनके पास मैथ फिजिक्स है उनके लिए।
नाविक डीवी की बात करें 10th पास वैकेंसी की तो सामान्य की 23 है, 5 है ईडब्ल्यूएस की, 17 है ओबीसी की, 2 है एसटी की, 3 है एससी की, टोटल 50 वैकेंसी है 10th पास कैंडिडेट के लिए। अगर हम बात करें डिप्लोमा वालों की तो डिप्लोमा वालों की मैकेनिकल की वैकेंसी आई है 20, वहीं इलेक्ट्रिकल की आई है 13 और इलेक्ट्रॉनिक्स की आई है 7। इनमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ओबीसी की, एसटी एससी की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो जो ओबीसी एसटी एससी वाले कैंडिडेट हैं वो जनरल वैकेंसी के अंतर्गत अगर एज लिमिट में आते हैं, यानी उनकी उम्र अगर 28 से 22 साल है तो वो सामान्य के वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में जो कैंडिडेट एसटी वाले हैं, साथ ही यांत्रिक मैकेनिकल में एसटी वाले कैंडिडेट जनरल की वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी एज लिमिट 28 से लेकर 22 साल होनी चाहिए, क्योंकि जहां वैकेंसी रिजर्व नहीं है वहां एज में छूट नहीं मिलेगी। तो जहां कहीं भी रिजर्व वैकेंसी नहीं है वहां कैंडिडेट जनरल की वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल की एज लिमिट में आना होगा, क्योंकि वैकेंसी रिजर्व नहीं होने पर एज में छूट नहीं मिलती है। बात करें तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी आपको मिलेगी 21,700 वाले ग्रेड में नाविक जीडी को एंड 12th पास वालों को। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 10th पास वालों के लिए है 21,700 वाले ग्रेड में ही। इसके अलावा यांत्रिक के लिए आपको 29,200 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपको जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में विस्तार से। सिलेक्शन जो होगा वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के बेस पर रहेगा। स्टेज फर्स्ट में रहेगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए रिटन टेस्ट रहेगा, जिसमें 30 नंबर लाने होंगे सामान्य वालों को, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 27 लाने होंगे एससी एसटी को। इनका रहेगा सेक्शन 1। नाविक जीडी के लिए यानी 12th पास मैथ फिजिक्स वालों के लिए 2 सेक्शन रहेंगे रिटन टेस्ट में, जिसमें पहले सेक्शन में 30 नंबर और दूसरे में 20 नंबर लाने होंगे। टोटल 50 नंबर लाने होंगे सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को, वहीं 27 + 17 यानी 44 नंबर लाने होंगे एससी एसटी को, और दोनों सेक्शन में पास होना जरूरी होगा। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन रहेंगे 1 और 3। सेक्शन 1 जो होगा उसमें आपकी मैथ, साइंस, जीके वगैरह के सवाल आएंगे, वहीं सेक्शन 3 जो होगा उसमें आपके सब्जेक्ट के पेपर आएंगे। इसमें आपको कम से कम 50 नंबर लाने होंगे सामान्य वालों को, वहीं 44 लाने होंगे एससी एसटी वालों को, और दोनों सेक्शन में पास होना होगा। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए एक पार्ट आएगा एप्टीट्यूड का, वहीं एक पार्ट आएगा आपका सब्जेक्ट का, और दोनों में आपको अलग अलग पास होना होगा। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए भी आपको दोनों सेक्शन में अलग अलग पास होना होगा, एक आपका एप्टीट्यूड होगा, दूसरा होगा सब्जेक्ट का। और जो सेक्शन फर्स्ट है एप्टीट्यूड वाला वो सबके लिए कॉमन रहेगा, बाकी जो सेकंड है वो आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर रहने वाला है। जैसे नाविक जीडी के लिए जो सेकंड सेक्शन आएगा वो 12th के सिलेबस के बेस पर आएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों का, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, यांत्रिक वालों का अलग से एक पेपर आएगा, आपको दोनों पेपर में अलग अलग पास होना होगा। सेक्शन 1 की बात हम कर लेते हैं। सेक्शन 1 जो है वो 60 नंबर का रहेगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 10th लेवल का इसमें सिलेबस रहेगा। इसमें आपका मैथ आएगा 20 नंबर का, 10 नंबर की आएगी साइंस, 15 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर की जीके। इस तरीके से 60 सवाल आएंगे, जिसमें सामान्य वालों को 30 और एससी एसटी वालों को 27 नंबर लाने होंगे। इसका 10th क्लास का सिलेबस होगा, हम आपको बता चुके हैं। और ये नाविक डीवी के लिए एक ही पेपर इसका रहने वाला है और कोई सेक्शन नहीं रहेगा। वहीं बाकी जो नाविक जीडी और यांत्रिक वाले हैं उनके लिए सब्जेक्ट स्पेशल पेपर भी आएगा। सेक्शन 2 जो है वो रहेगा नाविक जीडी के लिए। सेक्शन 1 तो सभी के लिए रहेगा, सभी को देना होगा। इसके अलावा सेक्शन 2 जो है उसमें मैथ के 25 नंबर, फिजिक्स के 25 नंबर आएंगे, आधा घंटे में आपको करने हैं। इसमें 20 नंबर लाने होंगे सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को, वहीं 17 नंबर लाने होंगे एससी एसटी को। ये 12th लेवल का मैथ फिजिक्स रहेगा। तो नाविक जीडी के लिए आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों रहेंगे। सेक्शन 3 की बात करें तो ये रहेगा इलेक्ट्रिकल का। इसमें 50 नंबर का आपका पेपर आएगा, आधा घंटे में आपको करना है, और इसमें आपको 20 नंबर कम से कम लाने होंगे। इसका सिलेबस डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेवल का रहेगा। सेक्शन 4 की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का रहेगा। सेक्शन 5 रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और इनका जो सिलेबस है वो डिप्लोमा लेवल का रहने वाला है। तो आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो हम आपको दोबारा बता देते हैं। नाविक डीवी यानी 10th पास की जो भर्ती है उसमें 60 नंबर का एक ही पेपर आएगा, जिसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाने होंगे। नाविक जीडी के लिए आपके 2 पेपर आएंगे, जिसमें सेक्शन 1 रहेगा जो नाविक डीवी वाला है वही, यानी मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग का 60 नंबर का 10th लेवल का। वहीं एक सेकंड सेक्शन आएगा 12th लेवल का मैथ और फिजिक्स का। इसी तरीके से यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 रहेगा जो सबके लिए कॉमन है, एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ, साइंस, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग 10th लेवल का। वहीं सेक्शन 3, 4, 5 जो है वो आपके सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के बेस पर रहेगा। और एक बात और हम आपको बता दें कि इस भर्ती में कोई भी नेगेटिव मार्किंग
नहीं रहेगी। तो इस भर्ती में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड की। तो जब आप ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी होगी 7 मिनट में, 20 उठक बैठक करनी होंगी और 10 पुशअप्स करनी होंगी। ये आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको आगे शामिल किया जाएगा, अगर फेल हो जाते हैं तो आप री मेडिकल करा सकते हैं। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लगेगी और कैंडिडेट को INS सिल्का पर फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेडिकल होने के बाद ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। स्टेज थर्ड जो होगी, जब आप INS सिल्का पर पहुंच जाएंगे तो आपकी दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन होगी और बाकी फॉर्म जो हैं वो सब भरवाए जाएंगे। जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब स्टेज 4 में आपको ज्वाइन कराया जाएगा। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, हम आपको बता चुके हैं। आप 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.joinindiancoastguard.cdac.in। आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नाविक DB, नाविक GD या फिर यांत्रिक। आप तीनों में से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि यह आपसे हर स्टेज में मांगा जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा तब नहीं मांगा जाएगा। बाकी जो भी स्टेज है, जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे, ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, तो आपसे भरे हुए फॉर्म की कॉपी मांगी जाएगी। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फॉर्म भरते समय, वो आप देख लीजिए। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके अलावा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, फोटो ID प्रूफ अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप अपलोड करेंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा अगर आप नाविक GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यानी ये डॉक्यूमेंट हर एक को अपलोड करने हैं। इसके बाद नाविक GD वाले 12th का भी अपलोड करेंगे, वहीं यांत्रिक वाले अपने डिप्लोमा का अपलोड करेंगे और 12th अगर कंप्लीट कर रखी है तो उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। स्टेज सेकंड की बात करें तो आप अपना CGPA फॉर्मूला वगैरह सब जो कुछ भी है वो अपलोड करेंगे और एडिशनल मार्कशीट जो कुछ भी है वो अपलोड करेंगे। ये आपको स्टेज सेकंड में करना है। इसके अलावा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्पोर्ट्स वाले हैं तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, NCC वाले हैं तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने आ रही होगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा आपको वो अपलोड करना होगा। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस 250 रुपए रखी गई है। SC/ST को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फीस का पेमेंट आप वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू कर सकते हैं और फीस जमा होने के बाद वापस नहीं की जाएगी। बात कर लेते हैं एग्जाम सिटी की। तो एग्जाम सिटी के लिए 5 चॉइस दी जाएंगी आपके द्वारा, उसी के बेस पर आपको बुलाया जाएगा। बात कर लेते हैं शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो नाविक GD के लिए स्टेज 1 यानी रिटन एग्जाम आपका हो जाएगा मिड एंड सितंबर में, वहीं फिजिकल आपका हो जाएगा, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी अक्टूबर में हो जाएगी और स्टेज 3rd और 4th है यानी फाइनल मेडिकल वगैरह आपका फरवरी में हो जाएगा। नाविक DB के लिए भी आपका सितंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में फिजिकल होगा और अप्रैल में ज्वाइनिंग होगी। इसके अलावा यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक के लिए आपका सितंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फाइनल मेडिकल ज्वाइनिंग फरवरी 2022 में आपकी रहेगी। और स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां लेके आने होंगे वो आप सुन लीजिए। जब आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए आएंगे तो एडमिट कार्ड, फोटो ID कार्ड, इसके अलावा अगर SC/ST वाले हैं तो अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे, सेल्फ अटेस्टेड, ये आप लेके आएंगे। स्टेज सेकंड की बात करें तो आप भरे हुए फॉर्म की कॉपी लेके आएंगे, एडमिट कार्ड लेके आएंगे, इसके अलावा फोटो ID कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 3 फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पूरा सेट बना के लाएंगे, 20 नंबर ऑफ फोटोग्राफ यानी 20 फोटोग्राफ और अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो NOC लेके आएंगे। स्टेज 3rd में आप ऑनलाइन फॉर्म लेके आएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, ये सब चीजें लेके आएंगे। इसके अलावा 3 फोटोकॉपी लेके आएंगे, 3 सेट लेके आएंगे डॉक्यूमेंट्स का, 30 फोटो लेके आएंगे, कलर फोटोग्राफ लेके आएंगे, पेरेंट विलिंगनेस सर्टिफिकेट लेके आएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विलिंगनेस अटेस्टेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, NOC और फोटो ID कार्ड आप लेके आएंगे। बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल में हाइट मांगी 157 सेंटीमीटर और इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार के कैंडिडेट को। इसके अलावा लक्षद्वीप के निवासी कैंडिडेट को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है।
चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर का फ्लाव हो, वजन भी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हेयरिंग आपकी होनी चाहिए नॉर्मल। टैटू की बात करें तो शरीर के कुछ हिस्सों पे अलाउ है और इस संबंध में इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्णय ही श्रम मान्य होगा। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग आपकी नाविक जीडीओ यांत्रिक की फरवरी 2022 में, वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की अप्रैल 2022 में शुरू हो जाएगी। तो साथियों आप इंपोर्टेंट डेट फिर याद कर लीजिए, 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। साथियों ये थी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक भर्ती 2021 के बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।